दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन एमआईएम की एंट्री 2 राज्यों में है। तेलंगाना और राजस्थान में एमआईएम की एंट्री से सियासी माहौल गर्म है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किए। याद रखो, अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं, अगर आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, तो जमहूरियत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो, ताकि भारत की जमहूरियत मजबूत हो, ताकि राजस्थान में जमहूरियत मजबूत हो, ताकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ का जिक्र राजस्थान की विधानसभा में जब होगा तो हुकूमत को झुकना पड़ेगा तुम्हारी ताकत के सामने। हुकूमत को आपके मुतालिबात को मनवाना पड़ेगा। ये काम मजलिस ने किया तेलंगाना में। अरे यहां पर आकर मालूम होता है असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी 2-2 बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि यकीनन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, एक नफरत का एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाया गया। नफरत को इतना फैलाया गया कि जुनैद और नसीर को घाटमीका से किडनैप करके ले जाकर हरियाणा में जिंदा जला दिया जाता है। और जब इनको जिंदा जला दिया गया तो घाटमीका को अशोक गहलोत और राहुल गांधी नहीं गए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस वाले कि नफरत के बाजार में क्या प्यार की दुकान खोलूंगा। अरे जब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना था तो जाना था जुनैद और नसीर के घर के परिवार को। मैं और जावेद और हमारे इमरान साहब गए थे, मुलाकात किए, पुरसाद किए और उनकी तकलीफ को और उनकी गुर्बत को देखकर हमको एहसास हुआ कि कितना जुल्म किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अभी सुना कि जयपुर ट्रेन में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल आतंकवादी की तरह मजाहरे करता है और नाम पूछकर गोली मार देता है।
अरे ये जो असगर शेख राजस्थान का रहने वाला था, क्यों नहीं यहां पर अशोक गहलोत उसके लिए कुछ काम किए? अब्दुल कदीर हैदराबाद का रहने वाला था, हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके काम करवा दिया। क्यों नहीं यहां के विधायक को तौफीक हुई कि वो जाकर असगर शेख के बारे में बात करते? आज जब हम यहां पर आए हैं तो हमारी इस जनसभा के बाद, जलसे के बाद, कल से सब बोलना शुरू कर देंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी तोड़ने आया है। अरे मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना रहा, मैं जोड़ता रहूंगा। मैं तोड़ने नहीं आया, मैं जोड़ने आया हूं। हां, मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जो गरीब जनता के दिलों को तोड़ चुके हैं, जिन्होंने, मैं उनको तोड़ने आया हूं जिन्होंने नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करके रख दिया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा नहीं किया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारी मां और बहनों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। अब वक्त आया है तुमको रुलाने के लिए। तुम रोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। तुमने जो हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तुमने इख्तिदार में बैठकर गरीबों पर जुल्म किया। इस जुल्म का खात्मा होगा जब यहां से जावेद को आप अपना वोट देकर उसको अपना विधायक